तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड होगा वो होगा एल्काइल आयोडाइड, या फिर कह सकते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, ये सब ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी आप इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल एडिंग रिएजेंट ऐड करोगे तो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट कौन देगा? ये देगा एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद देगा एल्काइल ब्रोमाइड, फिर देगा एल्काइल क्लोराइड, और सबसे कम देगा, लेस रिएक्टिव होगा एल्काइल फ्लोराइड। इनका रीजन है कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी वैसे वैसे जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी इंक्रीज होगा, यानी बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक होगा, न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी ऐड हो जाएगा, यानी ये न्यूक्लियोफाइल जितना जल्दी यहाँ पर ऐड होगा उतना फास्ट क्या होगा? एडिशन होगा। किसका एडिशन होगा? इस न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। तो जो आयोडीन होती है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी साइज होती है, एल्काइल ग्रुप बहुत ही छोटा सा होता है, इतना सा, जिस कारण से क्या होता है कि इसके जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है और वीक हो जाता है। बॉन्ड लेंथ जो है जितने ज्यादा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी बॉन्ड लेंथ, तो उससे क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड वीक हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा बॉन्ड, जिस कारण से जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा? अटैक करेगा उस कार्बन पे जिस कार्बन से हेलोजन अटैच, और वो कार्बन जो हेलोजन को ब्रेक कर देगा, हेलोजन के साथ जो बॉन्ड है, लेकिन किसके प्रेजेंस में करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। यानी हमें जब तक कोई भी बेनिफिशियल नहीं मिलेगा हम लोग उससे पार्टनरशिप नहीं करते हैं। यानी कोई भी बेनिफिट देने वाला इंसान होता है तो लेस पार्टनरशिप वाले को हम हटाकर उसकी जगह उसको बिठा देते हैं, तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी ये जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा जिस रिएजेंट से हमें मिलेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा प्रिफरेंसिबल होगा, किसके प्रिंसिपल होगा? इस हेलोजन से, इस हेलोजन से भी ज्यादा बेटर होगा, जिस कारण से क्या होगा कि ये हेलोजन जो होगा, हेलोजन और जो इस हेलोजन और कार्बन का जो ये बॉन्ड है बीच का, ये वीक हो जाएगा। और यहाँ देखो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड। वी विल टेक द रिएजेंट। अब इस रिएजेंट को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये एक्वस सॉल्यूशन दे देगा, लेकिन हम लोग किस में ऐड कर रहे हैं? इसको ऐड कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड में। इसको ऐड कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड में, देन इसको हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है ना? तो सब्स्टिट्यूशन बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यानी अगर हम लोग क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस से एल्कली लेते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द एल्कोहल। हमें क्या मिलेगा? एल्कोहल। यानी यहाँ पर अगर आप क्या ले लोगे? CH3OH, CH3OH। ठीक है ना? तो अगर ये ले मिथेनॉल बन जाएगा, यानी इस जगह पर हेलोजन होगा। क्या होगा? हेलोजन। मैं इसको एक बार आपस क्लियर से समझा देता हूँ तुम्हें। यानी आई विल टेक द मिथाइल हैलाइड। क्या लेता हूँ मैं? मिथाइल हैलाइड लेता हूँ, और मिथाइल हैलाइड लेने के बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। किसके प्रेजेंस में होगा? इसके प्रेजेंस में। ये यहाँ पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? अपना बॉन्ड पेयर ले लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये बन जाएगा, वी विल गेट मिथेनॉल। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? मिथेनॉल मिलेगा। और यहाँ पर जो होगा ये पोटेशियम जो है वो इस हैलोजन से अटैच हो जाएगा, और हमें मिल जाएगा पोटेशियम हैलाइड। वी विल गेट पोटेशियम हैलाइड। और अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी इस बेस की बजाय हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वी विल गेट बाई प्रोडक्ट सिल्वर हैलाइड। यहाँ पर जो हैलोजन है, दिस वन, ये एक्स की जगह कोई भी हो सकता है, आयोडो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, पर फ्लोरीन नहीं होगा। क्या नहीं होगा यहाँ पर? फ्लोरीन नहीं होगा। नेक्स्ट, इसे एक बार आप नोट कर लो, नोटबुक में नोट कर लो ये रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शन नंबर 2 और 3, इनको नोट कर लो आप। देन आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। ठीक है ना? तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अब फॉर्मेशन ऑफ ईथर कैसे होगा?
ये जो ये ग्रुप है, ये आर की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे ये हो सकता है CH3ONA, इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो होगा नेगेटिव चार्ज और इस जगह पे होगा पॉजिटिव चार्ज। व्हेन वी ऐड दिस इन दिस सॉल्यूशन, यानी एल्काइल हैलाइड में हम ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ये जो सोडियम है इस जगह पर ये डिसोशिएट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप होगा इस पर नेगेटिव चार्ज प्लस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ये किस पर अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा ऑन दिस पोजिशन। इस कार्बन पर अटैक करने पर कार्बन यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, तो उस कार्बन पर अटैक है जिससे हेलोजन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो सोडियम होगा, दिस सोडियम इज अटैक ऑन दिस हैलोजन। ठीक है, और इससे वो अटैक करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर जो ये पार्शियल ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज है, दिस वन, ये वाला अटैक करेगा इस कार्बन पे। किस पे करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, और वी विल गेट ईथर। ठीक है ना, हमें ईथर मिल जाएगा, ये फॉर्मूला ईथर का। और इसका आईपीसी नेम क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। सपोज मान लो, व्हाट विल द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, इसका आईपीसी नेम क्या होगा। व्हाट विल बी आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन बाय द साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय द साइनो ग्रुप। अब जो साइनो ग्रुप है ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या है, पोटेशियम साइनाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पोटेशियम साइनाइड। तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस क्लास में कि ये जो ग्रुप होता है, दिस वन इज नोन एज कॉमनली साइनो ग्रुप। क्या कहलाता है, कॉमन नेम में साइनो ग्रुप है। और इसका आईयूपीसी नेम है नाइट्राइल। क्या नेम है इसका, नाइट्राइल। ठीक है, आईयूपीसी नेम है नाइट्राइल, और इसका कॉमन नेम है साइनो। ये जो साइनो नेम है ये पॉपुलर नेम है। कैसा नेम, बहुत ही पॉपुलर है। तो हम पोटेशियम साइनाइड ही बोलते हैं इसको, आयनिक फॉर्म में। जब आयनिक फॉर्म होते हैं और नेगेटिव होता है उसके पीछे आईडीई लग जाता है, साइनाइड। ठीक है ना, ये रूल होता है। अब यहाँ नोटिस करो, तो दिस पोटेशियम विल अटैक ऑन दिस हेलोजन, और बन जाएगा पोटेशियम हैलाइड सॉल्ट बन जाएगा, ये वाला सॉल्ट। ठीक है ना। और जो ये नेगेटिव चार्ज कार्बन है जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड फॉर्म एल्काइल साइनाइड। क्या एल्काइल या फिर साइनो एल्केन, द कंपाउंड नेम इज साइनो एल्केन। ठीक है, और साथ में पोटेशियम HX बन जाएगा, पोटेशियम हैलाइड्स। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये मैकेनिज्म है। ये वाला ग्रुप इस जगह ऐड हो जाएगा ऑन दिस प्लेस। वेरी गुड, मिथॉक्सी मीथेन सही आंसर है बेटा, राइट। नेक्स्ट, नाउ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड इज ए रिएजेंट। रिएजेंट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स वो होते हैं, दे चेंज केमिकली द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट में केमिकल चेंज लाते हैं, दे ब्रिंग द केमिकल चेंज इन सबस्ट्रेट। तो ये जो साइनाइड का जो कार्बन है, ये दोनों डिसोशिएट होंगे और ये नेगेटिवली चार्ज होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा। क्लियर है, और ये पोटेशियम जो है वो इस आयोडीन पर अटैक करेगा। तो आयोडीन क्या है, पर बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, हमने कहा था ये जो एल्काइल आयोडाइड होते हैं वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन देता है, अभी हमने स्टडी किया था। तो ये बना देगा हमें जो बना देगा मिथाइल साइनाइड। ठीक है ना, ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, दिस वन वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, नॉट दैट। ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेंगे, इसके बारे में अभी नोटिस नहीं करना है, इसको डिस्कशन हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है ना, तो फिलहाल ये हमारा मोटो है कि ये मेन प्रोडक्ट है। ये जो रिएजेंट है पोटेशियम साइनाइड, अगर हम इसमें ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, आयोडोमिथेन में। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज आयोडोमिथेन। क्या नेम होगा इसका, आयोडोमिथेन।
यानी ये आयोडोमिथेन है, इसका आईयूपीएसी नेम है आयोडोमिथेन। ये है पोटेशियम साइनाइड, दिस इज रिएजेंट। क्या है ये? रिएजेंट है। और ये रिएजेंट क्या देगा हमें? ये रिएजेंट हमें देगा, क्या देगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा? ये इस कार्बन पे करेगा, ठीक है ना। और ये पोटेशियम किस पर अटैक करेगा? इस पर करेगा। और हमें साइड में बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। फिलहाल हमें इन रिएक्शन पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट पर करना है। वी विल स्टडी दीज रिएक्शन इन नेक्स्ट चैप्टर्स, आने वाले और नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे सब में। यहाँ पे एक वर्ड नया आता है, न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस इन these reagents. There are different type of reagents in which one reagent which have two donor atom but one time will donate only one atom, यानी one lone pair। यानी कहने का मतलब है कुछ reagents ऐसे होते हैं, ठीक है, उनमें डोनर एटम दो होते हैं। डोनर एटम का मतलब होता है जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं वो टू होते हैं, ठीक है, लेकिन वन टाइम में वन ही डोनेट करेगा। ऐसे जो रिएजेंट्स होते हैं उन केमिकल रिएजेंट्स को हम कहते हैं एम्बिडेंट। क्या कहते हैं? एम्बिडेंट रिएजेंट या फिर एम्फोटेरिक रिएजेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिल्वर साइनाइड है, इस सिल्वर साइनाइड के अंदर जो ये सी एन बॉन्ड है, सी एन जो ग्रुप है, इसमें नाइट्रोजन भी डोनर है और कार्बन भी डोनर है। पर जो ये बॉन्ड है सिल्वर और कार्बन का, ये स्टेबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। दिस विल बॉन्ड नॉट ब्रेक, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। इसके बजाय जो ये नाइट्रोजन है, इसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को देगा, एल्काइल ग्रुप के कार्बन को, जिससे हाइड्रोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, जिस कारण से बनेगा एल्काइल आइसोसाइनो, ये ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें नाइट्रोजन बीच में ऐड होगा, नाइट्रोजन उस कार्बन से ऐड होगा जाके, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिससे कौन अटैच है? हेलोजन अटैच है। और ये सिल्वर लास्ट में किससे बॉन्डिंग कर लेगा? इस हेलोजन से, और बाय प्रोडक्ट में मिल जाएगा सिल्वर हैलाइड्स बाय द एक्टिव नाइट्रोजन ग्रुप एंड पोटेशियम एक्टिव वेट ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर पोटेशियम लेते हैं, पोटेशियम साइनाइड, तो हमें मिलेगा एल्काइल साइनाइड, साइनो एल्केन। क्या मिलेगा हमें? साइनो एल्केन। और अगर हमें सिल्वर साइनाइड लेते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है ना। ये ध्यान रखना तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लिख देना। सब्स्टिट्यूशन बाय द अमीन ग्रुप, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अब अमीन्स कैसे बन सकते हैं? अगर हम अमोनिया गैस को पास करवाएं एल्काइल हैलाइड्स में से, किसको पास करवाएं? अमोनिया गैस को अगर पास करवाएं, तो ये अमोनिया गैस के इस नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये किसको देगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन को, जिससे हेलोजन अटैच, डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इनमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन विल अटैक ऑन दिस हेलोजन, और साथ में मिल जाएगा हेलो एसिड्स और अमीन्स मिल जाएगा, एल्केन अमीन, ठीक है ना। तो इसमें देखो, व्हेन हेलो एल्केन इज इज एक्सेस, देन all three halogen or NH3 is replaced by the alkyl group, and tertiary amine also obtained can be combined with the another molecule of alkyl halide to form quaternary ammonium salt। ये जो रिएक्शंस है क्वाटरनरी टर्सरी अमीन कैसे बनते हैं, किस तरीके से, आई विल एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड, ठीक है, बोर्ड पे समझा दूंगा वापस में। सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का है, या एम्बिडेंट रिएजेंट्स भी कह सकते हैं इसको। यहाँ देखो, जो ये पोटेशियम है, के एन ओ थ्री, के एन ओ टू, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है। तो इसमें जो होता है, ये जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, ठीक है, इसके पास में भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट, ठीक है, और साथ में टू ऑक्सीजन अटैच है। ये इस तरीके से नाइट्रोजन का, ये जो इसको अगर ओपन करेंगे तो लाइक दिस वन, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर टू डोनर साइट है, एक तो ये वाली डोनर साइट है और एक ये डोनर साइट है। लेकिन आप जब पोटेशियम नाइट्राइट लेंगे, तो ये जो ऑक्सीजन है, दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, इस कार्बन पर अटैक होगा, और ये जो पोटेशियम है, ये इससे अटैच होगा, और हमें मिल जाएगा पोटेशियम हैलाइड सॉल्ट मिल जाएगा, और साथ में मिल जाएगा एल्काइल नाइट्राइल, ये ग्रुप मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूशन बाय द नाइट्रो ग्रुप,
अब ये नाइट्राइट ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है, इन दोनों में देखो लिटिल बिट डिफरेंस है। हम जो सॉल्ट ले रहे हैं उस सॉल्ट में डिफरेंस देखो, यहाँ ले रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइट और यहाँ ले रहे हैं सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट में क्या है, नाइट्रोजन और जो सिल्वर का बॉन्ड होता है यानी AgN डबल बॉन्ड O। इसमें जो ये नाइट्रोजन है इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ में शेयर है, इस सिल्वर के साथ में शेयर है। तो सिर्फ अब इसमें देखो यहाँ पर, तो इस वजह से क्या है ना, ये बॉन्ड जो होगा नाइट्रोजन वाला जल्दी वीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन साइड से क्या होगा, अटैक करेगा ऑन दिस एल्काइल ग्रुप, इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, जिस कारण से क्या होगा, यहाँ पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस वन, ये बन जाएगा सिल्वर हैलाइड। और दिस नाइट्रोजन अटैक ऑन दिस कार्बन वी विल गेट नाइट्रो एल्केन प्लस सिल्वर हैलाइड। सब्स्टिट्यूशन बाय द कार्बोनिल ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। यानी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम सिल्वर को ऐड करें, उसे हीट करें, तो हमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। और उसमें एल्काइल हैलाइड ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, एल्काइल हैलाइड। तो ये सिल्वर इस हैलोजन से अटैक करेगा और ये निकल जाएगा बाहर सॉल्ट की फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है ना। यानी ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। और दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एल्काइल ग्रुप विल अटैक ऑन दिस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, कौन करेगा, ये ऑक्सीजन। और ये इस पर अटैच हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एस्टर, ये एस्टर का ही फॉर्मूला है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ईच एंड एवरी रिएक्शन मैकेनिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म को मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको समझना है कि किस तरीके से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का नेम क्या होगा, इन सबको नोटिस में रखना है। रिएक्शन को मेमोराइज नहीं करना है, रटना नहीं है, उसे समझना है, सबसे जरूरी यही है। और बाकी जो इन रिएक्शन की मैकेनिज्म है एक बार फिर मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, लेकिन मैं जस्ट ये तुम्हें एक बार तुम्हें क्या कहते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में बना रहा हूँ कि किस तरीके से कंटिन्यूटी के साथ स्टडी की जाता है। यानी आप एक बार केमिस्ट्री को नोट्स के फॉर्मेट में समझ लो, समझ में आ जाए, तो देन आप बोर्ड पर समझ सकते हो इजीली। लेकिन अगर नोट्स के फॉर्म में समझ में नहीं आया, तो क्या होगा कि जो बोर्ड पर चल रहा है वो टॉपिक क्या होगा, आगे से आगे ऐड होता रहेगा और पीछे के टॉपिक आप धीरे धीरे भूलते जाओगे। तो ये जो वीडियोस होंगे जो आप यूट्यूब पर तुम्हें मिल जाएंगे, इनको तुम हो सके जितनी बार रिवाइज करना, जैसे लर्न हो जाएंगे सब। और लर्न होने के बाद इनके जो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे, प्लस इनके ऊपर जो मेन मेन टॉपिक है उनको हम बोर्ड पर समझ लेंगे, जिससे क्या होगा कि इजीली समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, बस इनको रिवाइज करना है, और जो चीज समझ में नहीं आई वो जस्ट आस्क मी। यहाँ है नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन बाय द हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोजन सल्फाइड ग्रुप का मतलब ये सोडियम सल्फाइड ले रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और इस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम किस में ऐड करते हैं, एल्काइल हैलाइड में ऐड करते हैं, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड में ऐड करने पर क्या होगा कि जो ये हैलोजन होगा ये हमेशा किसके साथ जाएगा, मेटल के साथ जाएगा, ये जो मेटल आयन है इसके साथ हैलोजन चला जाएगा, ठीक है। और पीछे कौन बचा है, थायो ग्रुप बचा है, क्लियर है। तो ये थायो का मतलब सल्फर जाके किस पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और हमें मिल जाएगा एल्काइल थायो ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन बाय द मर्केप्टाइड ग्रुप, थायो ईथर, मर्केप्टाइड ग्रुप बोलते, थायो ईथर भी बोलते हैं इसको। ये ईथर की तरह है, यहाँ पर ऑक्सीजन न होकर सल्फर है बीच में मिडल में, इसे थायो ईथर बोलते हैं, इसको ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर यही होगा, सोडियम जो होगा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ये एल्काइल थायो ग्रुप है जिसमें से ये सल्फर किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और वी विल गेट दिस प्रोडक्ट और वी विल गेट दिस बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन बाय द एल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप में क्या है कि जो ये सोडियम एल्काइल ग्रुप है, यानी ये जो ग्रुप है इसके अंदर क्या होगा कि यह ट्रिपल बॉन्डेड, तुम्हें पता हो ये sp3 sp sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है।
जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये एस पे एवरेडाइज्ड है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों के बीच का टुवर्ड दिस कार्बन, और दिस ग्रुप एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, किसको एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरफ, और ये जाकर किसको अटैक करेगा, इस एल्काइल ग्रुप के कार्बन पे करेगा, और ये सोडियम किस पे करेगा, इस हैलोजन पे अटैक करेगा, और हमें मिल जाएगा NaX, ठीक है, और वी विल गेट दिस प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट, substitution reaction are of two types, substitution nucleophilic bimolecular SN2 reaction, ठीक है, और एक SN1 रिएक्शन, टू टाइप की होती है रिएक्शन ये सब्स्टिट्यूशनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप, ये दो टाइप की होती है, इनकी मैकेनिज्म के बेसिस पे, यानी इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट तो सेम होता है, इनसे मिलने वाला प्रोडक्ट तो सेम होता है, यानी हम लोग जो रिएजेंट्स ऐड कर रहे हैं उस रिएजेंट में जो हमें अटैकिंग रिएजेंट मिलेगा वो होगा न्यूक्लियोफाइल, दोनों के अंदर एक ही रिएजेंट्स हैं, दोनों में प्रोडक्ट भी एक ही मिलेगा, जैसा रिएजेंट लोगे हमें वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, पर इन दोनों के रिएक्शन को कैरी आउट होने के अंदर जो हमें मैकेनिज्म हम देखते हैं वो मैकेनिज्म अलग अलग है, ठीक है, उस बेसिस पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो टू टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है, टू टाइप की होती है, और ये टू टाइप के रिएक्शन हम वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर या SN2 रिएक्शन, यानी SN2 रिएक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, यानी इस रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो एज ए रिएजेंट्स दे विल टेक ए पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, यानी दो मॉलिक्यूल होंगे, दोनों मॉलिक्यूल बराबर से रिस्पॉन्सिबल होंगे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखो कि जो ये मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, वहां पर जो ये ऊपर आवाज नहीं आनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा इस पोजीशन पे, पर ये बैक साइड से अटैक करेगा, किस साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और एक मतलब पार्शियल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल का मतलब फिक्स्ड बॉन्ड, यहाँ बस जैकेट सिलाई मांगनी है। उससे क्या होगा, जो पार्शियल बॉन्डिंग करेगा ये बैक साइड से अटैक करेगा, ये जो ग्रुप नजर आ रहा है इसके बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना, इस साइड से, क्लियर है। अब जब ये अटैच होगा यहाँ पर, तो ये जो बॉन्ड होगा हेलोजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड दिस वन इज वीकर, धीरे धीरे वीक होता जाएगा, क्या होता जाएगा, धीरे धीरे वीक होता जाएगा, और बाद में ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो दोनों साथ साथ अटैच हो रहे हैं, कौन अटैक, ये बॉन्ड तो वीक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड वीक हो रहा है, ये बॉन्ड तो वीक हो रहा है, और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसके क्लोज आ रहा है, किससे क्लोज आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बैक साइड में, तो दोनों के बीच के जो ये स्टेज होती है, दिस स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेज। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितना फास्ट हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस न्यूक्लियोफाइल प्लस इस एल्काइल हैलाइड पे, इसलिए इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब टू मॉलिक्यूल्स टेक पार्टिसिपेट इन रेट डिटरमाइनिंग, ठीक है ना, वी विल गेट एल्कोहल, हमें एल्कोहल मिल जाएगा प्रोडक्ट, और साथ में बाई प्रोडक्ट में हमें मिल जाएगा क्लोराइड एज ए बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ देखें, हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, the incoming nucleophile interact with alkyl halide causing the carbon halide bond to break while forming a new bond हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में न्यू बॉन्ड बनाएगा, एंड दीज टू प्रोसेस टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, यानी ये एक ही स्टेप में कैरी आउट होगी, ये जो दोनों स्टेप है एडिशन और रिमूवल, यानी इसका ऐड होना और इसका रिमूव होना दोनों एक ही स्टेप में होंगे, ठीक है ना, और ये स्लो स्टेप है, ये फॉर्मेशन स्लो है और ये फास्ट है। As the reaction progresses, the bond between nucleophile and the carbon atom start forming bond between carbon and living group weaken, यानी जो लिविंग ग्रुप कौन सा क्लोराइड है यहाँ पर, ये वीक होता जाएगा और ये क्लोज आकर बना देगा इस तरह का स्ट्रक्चर। यहाँ देखो कि जो बनने वाला स्ट्रक्चर, इसे देखो और इसे देखो, दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट हैं, एंड अगर वो हम मिरर में देखें तो ऑपोजिट इमेज दिखेगी, इन्वर्ट इमेज दिखेगी, कैसी इमेज दिखेगी, इन्वर्ट इमेज दिखेगी यहाँ पर।
these two process take place in single step, no intermediate is formed. कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इस सिंगल स्टेप को हम कहेंगे, न्यू नेम देंगे ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहेंगे हम इसे? ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। एज द रिएक्शन प्रोग्रेस द बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम स्टार्ट फॉर्मिंग, ठीक है ना, बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? और जो बॉन्ड होगा लिविंग ग्रुप का वो कमजोर होता रहेगा। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब जिस तरह का हमारा स्ट्रक्चर रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में हमें उसके ऑपोजिट मिलेगा। कैसा मिलेगा? हमें उसके ऑपोजिट मिलेगा, बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल चेंज मिलेगा, ऑपोजिट मिलेगा। द ट्रांजिशन स्टेट इन SN2 रिएक्शन इज अनस्टेबल। जो ट्रांजिशन स्टेट बनी थी वो अनस्टेबल थी, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और इसे आइसोलेट भी नहीं कर सकता, बिकॉज द कार्बन इन द ट्रांजिशन स्टेट इज बॉन्डेड टू 5 एटम्स। कितने एटम से अटैच होता है? 5 एटम से। और ये जो ऑर्डर जो अनस्टेबल होता है, जिस कारण से जब 5 बॉन्ड बनेंगे तो ऑब्वियसली बात बॉन्ड बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, और उसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्यूरिफाई नहीं कर सकते, जिस कारण से ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होती है और रेट डिटरमाइनिंग होती है। SN2 रिएक्शन में देखो, इनको हमें स्टीरियो एस्पेक्ट एक अलग आएगा, उसको बहुत ही आराम से समझना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, उसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। स्टीरियो एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप फर्स्ट, टाइप टू। ठीक है, कल समझा दूंगा बोर्ड पे मैं अच्छे से तुम्हें। इससे समझ लो कौन सी रिएक्शन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का सबसे फर्स्ट रिएक्शन देगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी फॉर टर्सरी, ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द बल्की ग्रुप। ये स्टेरिक इफेक्ट क्या होता है कल की क्लास में समझाएंगे, ठीक है।